चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ की, जहां पर पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है। तो पेपर लीक का ये मामला जिस पर अब गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, इस योजना के पीछे का जो मास्टरमाइंड था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। निर्भय नारायण सिंह निकला मास्टरमाइंड। महाराजी देवी इंटर कॉलेज का प्रबंधक है निर्भया से नारायण सिंह, और 25 से 30 हजार में बेचा था पेपर का एक सेट। बलिया पुलिस ने इसका खुलासा किया है और कार्रवाई करते हुए अब इस योजना के पीछे जिसका हाथ था, यानी कि मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए इसी मामले पर और जानकारी के लिए अनूप सिंह सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, जानना चाहेंगे क्योंकि जब से ये मामला हुआ था, ये घटना घटित हुई थी, पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई थी, अब जाकर उन्हें सफलता मिली, आरोपी गिरफ्तार हुआ। और देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद कहीं न कहीं सरकार की भी किरकिरी हुई थी, क्योंकि पिछले भी कई जो पेपर लीक हुए थे उसको लेकर सरकार लगातार सवालों के घेरे में रही है, विपक्ष लगातार हमलावर हुआ है। इस मामले की भी जांच यूपीएससीएफ कर रही थी और यूपीएससीएफ बनारस से तुरंत रवाना की गई थी। पूरा केस उसके हाथ में दिया गया था। हालांकि इसके साथ ही साथ कई टीमें लगाई गई थी। लगातार लखनऊ से इसकी मॉनिटरिंग हो रही थी। प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस मामले पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे कि इसके जो सूत्र है कहां से हैं, नकल माफिया कहां से हैं। लगातार उनकी गिरफ्तारी होती रही, लेकिन जो मास्टरमाइंड था वो कहीं न कहीं गिरफ्त से दूर था। आज यूपीएससीएफ ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। यानी पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड था, किस तरीके से पेपर लीक हुआ, कहां से आया, किस तरीके से, तमाम चीजों पर पुलिस ने पूरा उस पे जो पारदर्शिता तरीके से उसको छानबीन की। उसके बाद जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि एसटीएफ ने पूरे जो केस था, पूरा जो घटनाक्रम था, उसका पूरी तरीके से खुलासा किया है। अब देखना ये होगा कि भविष्य में इस तरीके से घटनाएं ना हो, इस पर पुलिस किस तरीके से प्रशासन को बताएगा या फिर जो विभाग हैं वो किस तरीके से जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर पुलिस को सफलता मिली है और मामले पर कार्रवाई लगातार जारी थी और अब जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।